वादी कश्मीर में अगले 3 दिनों में बहुत तेज़ी के साथ गर्मी देखने को मिलेगी। घबराहट महसूस करने की ज़रूरत नहीं है। 30 जुलाई के बाद जो है वो मौसम में कमी आएगी, लेकिन एक बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है हम सब की आंखों के सामने, जो है मछलियाँ बाबर शाह के अंदर जो है वो वहाँ पे मरी हुई पाई हैं, जिसके बाद एक बड़ा सीरियस कंसर्न बन चुका है कि जो ऑक्सीजन लेवल है वो कम हो रहा है, क्योंकि डल के अंदर भी ये पाया गया कि वहाँ पे जो जड़ी बूटियाँ हैं वो काफ़ी ज़्यादा उग रही हैं, जिसके कारण जो है वो ऑक्सीजन मछलियों तक नहीं पहुँच पा रहा है, और जिसकी वजह से मछलियाँ जो हैं वो ज़्यादातर हमें अलग अलग मुकामात के ऊपर मरी हुई देखने को मिल रही हैं। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, मैं आपको ये दलील पेश करना चाहता हूँ कि 2013 के अंदर भी आपने देखा है जब नगीन के अंदर काफ़ी ज़्यादा मछलियाँ मरी थी, फिर उसके बाद 2017 में आपने झेलम में देखा है। आज 2024 में जो है वो वादी कश्मीर के बाबर शाह के अंदर ये तस्वीरें नज़र आई हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो त्रोट मछली है कश्मीर की, वो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा रिस्क पे नज़र आ रही है, क्योंकि 15 सेल्सियस तक का जो टेम्परेचर है वो बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन जब 15 से ज़्यादा धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाए तो उस मछली के लिए प्रॉब्लम हो जाती है। और वहीं दूसरी ओर जो बाकी मछलियां हैं वो 25 टेम्परेचर तक जो है वो बर्दाश्त कर सकती हैं। जब 30 टेम्परेचर हो जाए तो ये समझ लें कि वो बहुत ही ज़्यादा पीक लेवल पे हैं, लेकिन जब 30 से ज़्यादा होना शुरू हो जाए तो आप ये देखें कि मछलियाँ जो हैं उनकी जो पॉपुलेशन है उनमें बड़ी प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। मछलियाँ धीरे धीरे मरना शुरू हो जाती हैं, या फिर बाज़ औक़ात जो बाकी मछलियाँ उनमें 3 प्रॉब्लम्स होती हैं। पहली प्रॉब्लम ये कि वो ग्रोथ उनकी अच्छी नहीं होती है, दूसरी प्रॉब्लम ये कि उनका जो मेटाबॉलिज्म सिस्टम है वो ख़राब हो जाता है, तीसरी प्रॉब्लम ये कि जो उनका रिप्रोडक्टिव साइकिल है वो बिगड़ जाता है, जिसके कारण मछलियों की पॉपुलेशन जो है वो धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। अगले 3 दिनों में पानी और सूखना शुरू हो जाएगा नदी नालों और झरनों के अंदर, जिसकी वजह से जो मछलियां हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, और काफ़ी ज़्यादा मछलियां जो हैं वो इन 3 दिनों के अंदर मर भी सकती हैं अगर बारिश ना हुई आते कुछ दिनों के अंदर। वहीं दूसरी ओर जो त्रोट मछली है कश्मीर की, वो अब आपको नज़र नहीं आएगी, क्योंकि वो धीरे धीरे जो है वो अब भागना शुरू हो चुकी है, और बाकी जो बची कुची हुई मछली है उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। डल के अंदर भी ऐसे हालात हैं, क्योंकि डल में भी आप देखेंगे जब, तो डल में भी इसी तरीके से जो है वो जड़ी बूटियां ज़्यादा बढ़ रही हैं, जिसके कारण आम शहरियों को काफ़ी मुश्किलात का सामना उठाना पड़ रहा है, और जिसकी वजह से जो है वो काफ़ी ज़्यादा लोगों में समस्या और दिक्कत भी पैदा हो रही है, और उसके कारण ऑक्सीजन लेवल जो है वो बहुत कम है, और ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से जो मछलियाँ हैं वो धीरे धीरे अब मरना शुरू हो जा रही हैं, और इनकी जो तादाद है वो हमें धीरे धीरे बढ़ती हुई नज़र भी आ रही है। अब 3 दिनों में कश्मीर के अंदर मौसम में बहुत ज़्यादा जो है वो गर्मी नज़र आएगी। ये हाई अलर्ट किया हुआ है, 3 दिन बहुत ज़्यादा गर्मी होगी। घरों से बाहर बिना मतलब के ना ही निकलें तो बेहतर है। अगर घर से बाहर बच्चा भेजना है स्कूल तो उसके सर के ऊपर कपड़ा ढांप कर भेजें। पानी ज़्यादा पिएं, डिहाइड्रेशन हो सकता है, लूज़ मोशन हो सकता है, डायरिया हो सकता है आपको, और पानी का ज़्यादा इस्तेमाल रखें। कोल्ड ड्रिंक, जंक फूड, चिप्स ये बंद कर दें। पिज़्ज़ा, सैंडविच, बर्गर, ये इस तरीके की चीज़ें जो मिल रही हैं उन्हें बंद करें इन 3 दिनों में, क्योंकि गर्मी बहुत तेज़ बढ़ेगी। और मैक्सिमम इलाकों के अंदर अगर गर्मी ज़्यादा बढ़ती है तो बच्चों से गुजारिश की गई है कि नदी नालों के किनारे ज़्यादा ना जाएं, क्योंकि छोटी उम्र के बच्चे जो हैं वो कम पानी में भी बह जाते हैं, और जिसके कारण कई बारी हमें जो है वो फिर आपको दुखद खबर देनी पड़ती है। अब 3 दिनों में गर्मी बढ़ने के कारण जो है वो ह्यूमिडिटी में भी इजाफा होगा, घुटन महसूस होगी, और मैक्सिमम इलाकों के अंदर जब गर्मी ज़्यादा होगी तो आम शहरियों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी, काफ़ी ज़्यादा परेशानी होगी। मैं डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन से गुजारिश करना चाहता हूं कि खुदारा इंसाफ करें स्कूली बच्चों के ऊपर। आप देखें गर्मी कितनी बढ़ चुकी है कश्मीर के अंदर, मछलियां जो हैं वो पानी के अंदर मर रही हैं। ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, ये मेरे घर की रिपोर्ट नहीं है, ये रिपोर्ट जो है ये सरकार की रिपोर्ट है, जिसमें कहा जा रहा है कि मछलियां जो हैं वो पानी के अंदर मर रही हैं, ऑक्सीजन लेवल पानी के अंदर कम हो रहा है, त्रोट मछली जो है वो पानी के अंदर ख़त्म होते हुए नज़र आ रही है। वहीं दूसरी ओर मासूम से बच्चे घरों से जब स्कूल की जानिब रवाना होते हैं तो इन बच्चों के लिए इन अगले 3 दिनों के अंदर क्या होगा। सरकारी स्कूलों का निज़ाम धर्म बरम है, वहाँ पे टेबल फैन, सीलिंग फैन तक नहीं है, फिर एसी की तो दूर की बात है। आप देखें हालात कैसे बन चुके हैं इतनी ज़्यादा गर्मी में, इस तापमान के अंदर, इस तपश के अंदर किस तरीके से एक बच्चा जो है वो स्कूल जाएगा। पेरेंट्स रो रहे हैं, कई सारे पेरेंट्स कह रहे हैं कि हम अपने बच्चों को स्कूल ही नहीं भेजेंगे, कई सारे पेरेंट्स कह रहे हैं कि बच्चों की हेल्थ ठीक रहेगी तो वो स्कूल में जाएंगे, हेल्थ ही ठीक नहीं रहेगी तो हमें उस स्कूल को क्या करना है। बात सही है, जब बच्चा ही ठीक नहीं रहेगा, जब वो बीमार हो जाएगा, जब वो तकलीफ में चला जाएगा, 4 दिन की छुट्टी के बजाय 14 दिनों से हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाएगा, तो उस स्कूल का क्या फ़ायदा है जिसमें बच्चे को जो है वो आखिरी कगार पे पहुंचा दिया जाएगा। और अगर आप पेरेंट्स चाहते हैं कि छुट्टियां मिलें
तो कम से कम जो है वो इस वीडियो को शेयर करें। आप देखें हालात कैसे बन चुके हैं यहाँ पर कश्मीर में। इतनी ज़्यादा गर्मी, आम शहरियों का जीना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। आग की वारदातें ज़्यादा हो सकती हैं, आग ज़्यादा नमू हो सकती है, आग जो है वो ज़्यादा पकड़ सकती है गिरफ्त के अंदर अलग अलग मुकामात पे जहाँ पे सूखे हुए इलाके हैं, सूखे हुए जंगल हैं या सूखी हुई लकड़ियाँ हैं। वहीं दूसरी ओर ऐसे हालात के बीच में गर्मी का इतना बड़ा तापमान कि शहर के किनारे को छोड़ो, गांव और देहात में भी नदी नालों के किनारे भी जो है वो हवा नहीं मिल रही है। ऐसे हालात के बीच में स्कूल के अंदर बच्चों का जाना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। मैं गुजारिश करूँगा डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन से बराए मेहरबानी कर छुट्टियां एक्सटेंड की जाएं। आपने हमारी रिपोर्ट को सुनकर टाइमिंग तो चेंज की, 8 बजे से 1 बजे की टाइमिंग की, बट अभी भी जो है वो बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है। सुबह के वक्त टीचर्स को स्कूल के लिए जाना पड़ता है, यात्रा होने के कारण जो है वो टीचर्स को प्रॉब्लम आती है, वो टाइम पे पहुंच नहीं सकते हैं स्कूल, उनका बायोमेट्रिक टाइम पे नहीं हो सकता है। स्कूल की बसें जो हैं वो 1-1 घंटा, आधा घंटा जो है वो ट्रैफिक जाम में फंसी रहती हैं। हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? कौन इसकी जिम्मेवारी अपने कंधों पे लेगा? क्या हालात हैं इस वक्त? कम से कम एटलीस्ट स्कूल के बच्चों को जो है वो थोड़ा बहुत राहत मिलना चाहिए। उनके लिए ज़्यादा नहीं तो थोड़ा सा जो है वो कमी पेशी होनी चाहिए। ऐसे हालात में मेरी रिपोर्ट आप सब लोगों के लिए, अगर आपको लगता है कि ये रिपोर्ट फ़ायदेमंद है तो इसे शेयर कर दें।